चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ाकर। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। सारे खामोश रहे प्लीज। मुर्सा एक मिनट। नहीं मर्जी नहीं देंगे सर, सवाल यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद। लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ है जहाँ एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर? ये नहीं, मैं सुन लेना बात, साथ साथ सुनते जी। मेरा सवाल खत्म हो गया। आप मुकम्मल कर लें। हो गया सवाल? ओके। तो अगर आप, चूँकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में। आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6% 2016 में ये हुआ। आज 9 सर, आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। जी चेयरमैन साहब, अगर मैं डॉक्टर नजीब को कहूँ कि ये अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है, टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकॉनमी, और उस पर अगर आप मुख्तसरन ज़रा इस पे बात कर सकें, बिकॉज आई डू थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल फ्रॉम बोथ साइड्स। वन इन टर्म्स ऑफ मूविंग द डिजिटल इकॉनमी, लेकिन उसका ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस पे ज़रा मुख्तसरन इस पे बताइए। जी आप बताएं कि कैश को कम कैसे करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बजट प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा करीब कर लें ताकि आवाज़ आए। इस बजट प्रोसेस के अंदर हमने जो डिफरेंट चीज़ की थी वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट किया था। बिजनेसेस को भी सुना था, यूज़र्स को भी काफ़ी सुना था। बिज़नेस को समझ के हमने सजेशंस प्रपोज़ किए हैं। जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स है उसमें 2 चीज़ें सामने आई थी कि बहुत सारे ई स्टोर्स थे जो अपनी आउटसाइड द बुक्स सेल करते थे और वो बाइकियास के थ्रू और कोरियर्स के थ्रू कैश पे डिलीवरी करते थे। उस पे सेल्स टैक्स कई केसेस में चार्ज हो जाता था और वो सेल्स टैक्स जमा भी नहीं होता था, और इकॉनमी जो है वो कैश बेस्ड चल रही थी। उसको हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकॉनमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, उसको हम किसी तरह से प्रॉपर्ली रेगुलेट भी कर सकें और उसमें उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करें। अब उसके अंदर जो स्मॉल बिज़नेस, जो SMEs जो उन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे थे या वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किल थी। उनको नहीं पता था उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे, उनको FBR तो तंग नहीं करेगा। तो हमने उनके लिए एक सिंपल रिजीम सजेस्ट की कि अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को या उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन NTN ले लिया करें। NTN के बाद हमने उन्हें कहा कि जी आप 0.25% पे अपना टैक्स दे दिया करें, और वो या तो कोरियर के थ्रू कलेक्ट हो या बैंक के थ्रू, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी। आपको FBR से मज़ीद इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से सेल्स टैक्स, वो कल कोई मैंने मीडिया में देख रहा था न्यूज़ में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा उसके ऊपर, वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिज़िकल आउटलेट से लेते हो। तो ये हमारे डोमेस्टिक हमने फ्रेमवर्क बनाया ताकि हमारे स्मॉल बिजनेसेस, लड़के लड़कियां जो घर से बैठ के बिज़नेस करना चाहते हैं वो एक डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करें।
अच्छा, उसके अलावा हमने जो आपने देखा होगा डिजिटली सिर्फ हमारी लोकल इकॉनमी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क भी तब्दील हो रहा है। और ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान का टैक्सिंग राइट है वो एरोड हो रहा है, क्योंकि चाइना में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए जो वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहाँ से एक्सपोर्ट के नाम से बगैर सेल्स टैक्स के गुड्स पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। अच्छा, वो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो वहाँ डिसएडवांटेज में आ जाता है, क्योंकि उसको 18% सेल्स टैक्स देना है। हमारे कंज्यूमर जो हैं वो ला इल्म है इस बात से, वो फॉरेनर से लिए जाते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक होती जाती है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पाते होते हैं। तो इस सिचुएशन को टेलर करने के लिए जिस तरह से यूरोप ने ये एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि अगर अमेरिका से सर्विसेज यूरोप की मार्केट में सेल हो रही हैं तो वो यूरोप में टैक्स दें, तो पाकिस्तान में न सिर्फ सर्विसेज आ रही थी लेकिन गुड्स भी आ रही थी, और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पा रहा था, वहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। तो हमने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की मार्केट अवेलेबल है बाकी मुल्क के लिए, वो अपनी गुड्स यहाँ सेल करें, लेकिन वो हमें भी वो टैक्स दें। तो मैं सिर्फ ये एक सिर्फ ये कहना चाहूँगा जी, जो मैंने पहले बात की ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने ये कुछ एडिशनल स्टेप्स हमने लिए हैं और हम इसको बतदरीज आगे बढ़ाते जाएंगे टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी, फॉर द सिंपल रीज़न वी ऑल्सो हेल्प्स अस विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है वो क्यों नहीं हुई इस पर, जिस पर ये एतराज़ किया जा रहा है? वो आई थिंक अभी जो बजट के सिलसिले में अभी आप पहले बजट के सिलसिले में बात कर लें, फिर उसको एड्रेस करेंगे। और बताइए जी। अशरफ वेलकम जी सर, मिनिस्टर साहब जी सर, जो इशू खत्म हो गया मिनिस्टर साहब, जो इशू हमारा खत्म हो गया, हमें जरूरत नहीं है इशू रिजॉल्व, बजट की तरफ हम आ जाएंगे। जी सर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने कहा था कि पॉपुलेशन को एनएफसी के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से डी लिंक कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे अकेले ये फैसला ले सकती है सूबों से पूछे बगैर? जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कहा था कि एनएफसी को डी लिंक कर रहे हैं पॉपुलेशन से। दूसरा सर, नहीं फिर मेरी साथ सुनते जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने उस पे जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट विच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज वो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नेंस, तीनों चीज़ों पे हम ऑलरेडी एक चीज़ साइन कर चुके हैं। तो वो भी सूबों की मुशावरत से हुई है, हर चीज़ सूबों की मुशावरत से होगी। सर दूसरा सवाल, उसका फिक्र ना करें, आगे चलें। आज कई खबर हमने देखी है कि बिजली के बिल्स पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है। जी अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है सर या गलत है? कहाँ से आई है जी? मैंने अखबार में देखी है जी, बड़े अखबार में। ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। सर सिर्फ इतना बता दें, आगे आप सर बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा, इतना बता दें। बात पूरी होने दें सर, इतना बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा। और एक एडिशनल, ठीक है सर एडिशनल चीज़ करने की है, तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।